नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जामनगर में विश्व के सबसे बड़े तेल संशोधन संयंत्र रिलायंस पेट्रोलियम रिफाइनरी का अवलोकन किया। इसकी जानकारी सीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा की। सीएम ने लिखा कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। ये संयंत्र अनुधात्मिक संशोधनों के समन्वय से उत्पादन, प्रबंधन और निर्यात क्षमता को नई ऊंचाई देने का प्रेरणादायक उदाहरण है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने तोशाम क्षेत्र के गांव कतावर, खावा, झुल्ली, भारीवास और बुशान सहित कई गांवों का दौरा किया। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया। जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की जनहित योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि बीते 11 वर्षों में देश और प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेतृत्वहीन और दिशाहीन हो चुकी है और जनता ने उसे पूरी तरह नकारा है। आरएसएस पर हुई टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि ये संगठन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित है और उसके बारे में नकारात्मक बातें वही लोग करते हैं जो उसे समझते नहीं हैं। जबरदस्त जनसंपर्क अभियान चल रहा है। काफी आप जानते हो पिछले 10 साल ये इलाका जो था शून्य बैठा हुआ था और जब मैं मंत्री थी, जब मैंने काम करवाए थे खूब दबा के, तो वो जो है 10 साल निकल गए। अब जो है अपनी सरकार बनी है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और श्रुति जी मंत्री बनी है, तो अपने इलाके का तो विकास करवाना हमारा परम धर्म और परम कर्तव्य है। और आप इसलिए देख रहे हो कि गांव-गांव में जाकर जो विकास के कार्य हैं उसके अंदर हम कोई कमी छोड़ते नहीं है और ना छोड़ेंगे। जबरदस्त जनसंपर्क अभियान चल रहा है। काफी करोड़ तोशाम ग्राम में किरण चौधरी का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया, जहां पर सांसद किरण चौधरी दौरे पर गई थी। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। होडल उपमंडल के मोरली गांव में मौजूद सरपंच महेश कुमार पर पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर आरोप लगा है। गांव के रहने वाले अखिल बंसल और मयंक बंसल का कहना है कि उनकी 19 कनाल पुश्तैनी जमीन पर सरपंच कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर जबरन निर्माण करा रहा है। उन्होंने जब इसका विरोध किया तो उन्हें धमकियां दी गई। पीड़ित ने जब 2 सप्ताह बाद इसकी मुरकटी थाने में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने सरपंच की मिलीभगत के चलते कोई कार्यवाही नहीं की। आरोप है कि सरपंच इस जमीन को पंचायत की बताकर उस पर गांव के विकास के लिए आई हुई है, सरकारी ग्रांट का पैसा खर्च कर रहा है। जब पीड़ितों ने ये मामला स्थानीय विधायक हरिंद्र रतन राम के सामने रखा तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि उसका काम केवल ग्रांट दिलाना है। पलवल में सीआईए पुलिस की गौ तस्करी से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने एक तस्कर को गोली मारकर पकड़ लिया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 4 तस्कर अभी भी फरार चल रहे हैं।
माननीय पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला जी के दिशा निर्देशानुसार कार्य करते हुए लगातार पलवल जिले में और नूह के आसपास के इलाका क्षेत्र में लगातार गौ तस्करी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले हफ्ते कैंप क्षेत्र से, बड़े पोश इलाके से गौओं की एक बुरे लेवल पर तस्करी चल रही थी, जिसमें कि गौ माता को टक्कर मारकर नूह के और हथीन साइड के जो गौ तस्कर हैं वो उठा के लेके जा रहे थे। तो इस पर लगातार पुलिस की निगाह बनी हुई थी, जो कि एसपी साहब ने बड़े सख्त निर्देश दिए थे, जिसमें सभी थाना प्रबंधक और चारों सीआईए स्टाफ इस पर कार्रवाई करने हुए लगे हुए थे कि जैसे ही कोई गौ तस्कर दिखता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ बस स्टैंड पर एक प्राइवेट बस चालक ने हरियाणा रोडवेज बस चालक और कंडक्टर के साथ सवारी को बैठाने को लेकर विवाद किया, मारपीट शुरू कर दी और मौके से बस लेकर फरार हो गया। तो वहीं पुलिस की ओर से कार्यवाही में देरी के चलते रोडवेज बस कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और कई घंटों तक चले इस प्रदर्शन करने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारियों से बातचीत कर मामला शांत कराया और कर्मचारियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी प्राइवेट बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म कर दिया। देखिए, आज हमारे एक ड्राइवर के साथ घटना घटी, प्राइवेट बस वालों ने साथ मारपीट करी है, जिसके बारे में इमीडिएट हमने अपने ड्राइवर कंडक्टर को एसएचओ साहब के पास भेजा था एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो उनकी एफआईआर दर्ज करा ली, कॉपी मिलने में क्योंकि ऑनलाइन दिक्कत आती है तो थोड़ी लेट लग रही है। बाकी हमने भविष्य में कार्रवाई करने के लिए आरटीओ ऑफिस से बुला रखे हैं, एसीपी साहब भी आए हुए हैं, तो हम आगे से पूरी कार्रवाई करेंगे कि आगे से इलीगल बस से हमारी पूरी कोशिश होगी कि ना चले। हमने एसएचओ साहब आए थे हमारे पास, बोलो एसएचओ साहब आए थे, बोले भी हमने ये कर दिया वो कर दिया। मैंने इनसे दो टूक मना कर दिया, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, आपके सामने ही सारे काम हुए। लेकिन अब हमारे बीच में एसीपी साहब बल्लभगढ़ आए, उन्होंने ये कहा है उन लोगों के खिलाफ एफआईआर नंबर बताया 261 और मुकदमा दर्ज कर दिया है। सरकारी काम में बाधा उसमें जोड़ी गई है। अगर और वो जो जितने भी धाराएं बनती है उनपे वो सारी लगाई गई है। ये हरियाणा सरकार से हमारी बहुत लंबे समय से डिमांड है कि रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर को सुरक्षा प्रदान की जाए। आए दिन पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना घटती रहती है। पीछे जीरकपुर में हुआ था, फतेहाबाद में हुआ था, सोनीपत में हुआ था, अम्बाड़ा में हुआ था, आज बल्लभगढ़ में भी हुआ। तो जो ये अपराधी हैं इन पे तो कार्रवाई हो, लेकिन सरकार ठोस कदम उठाए, रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर को सुरक्षा प्रदान करे। जो बातचीत हुई है अब उससे आश्वासित है आप? हाँ, देखो जो हम कार्रवाई चाहते थे, कानूनी कार्रवाई हो, कानूनी प्रक्रिया चले। रोडवेज के सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमें कंप्लेंट मिली थी कि आज सुबह कुछ प्राइवेट डिपो होल्डर्स की एक निजी बस में के कर्मचारियों ने मारपीट की है। उसमें जो सरकारी हमारे कर्मचारी ड्यूटी पे नियुक्त थे उन्होंने हमें कंप्लेंट दी है, उस पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। और उस कंप्लेंट में आरोप है कि भाई जो सवारी सरकारी बस में बैठी थी उनको उतारा गया है और अपनी निजी बस में बैठाया गया है। तो उनके खिलाफ जो निर्धारित सेक्शन है उसमें हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। हमारे बीच में एसीपी साहब यहाँ आए थे और उन्होंने मतलब जो हमें आश्वासन दिया है कि जो जिन्होंने ये झगड़ा किया था उनकी गिरफ्तारी करेंगे और एफआईआर उनके नाम कर दी है। वो कॉपी हमको दी है व्हाट्सएप के द्वारा, वो कि उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करना है और करेंगे और जो प्राइवेट जो बस है उसको इम्पाउंड करेंगे। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने तोशाम के गांव का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों के साथ उनका समाधान किया। उन्होंने करोड़ों के जलघर, माइनर, सीवरेज और सड़कों की परियोजनाएं भी शुरू की। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे विकास कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखें और जल संरक्षण को प्राथमिकता दें। साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम और SYL नहर को लेकर भी उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही।
अंदर सार्वजनिक तौर पे बोल के जा रही हूँ, जो भी काम इतने करोड़ों करोड़ों रुपए के आपके हो रहे, कृपा करके अपनी अलग अलग कमेटियां बना लो और वो कमेटी ऐसे हो जो ये इस चक्कर में ना हो। समझ गए? और जहां काम गलत गड़बड़ हो रहा है, जहां सामग्री गड़बड़ लग रही है, वहीं रोक दो काम। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे तुम जानते हो अपने ये सौदा कोनी भाई, ठीक है ना? हाँ। पर बाद में कहो कि 40 करोड़ की डिक्की बन रही है, इसकी डिक्की लीक हो गई, इसका ये कला बैठ गया, फला हो गया, दिखड़ा हो गया, फिर ना बोलियो भाई। समझ गए? अपना काम अपने लिए करवाओ। तुम अपने लिए करवा रहे हो, अपने बच्चों के लिए करवा रहे हो। विनोद गांव बहुत बड़ा गांव है और जो है यहाँ पर श्रुति जी के बनने के बाद बहुत करोड़ों रुपए की सौगात जो है श्रुति जी ने दी है और हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये संभव होने दिया। आज जो है दिनोद के अंदर आपने देखा उद्घाटन करे हैं श्रुति के जो काम है, सामने का जो जोड़ है, ये है सारा 40 करोड़ रुपए की तो यहाँ पे बड़ी टंकी बन रही है, सीवर पूरा का पूरा डलेगा। तो इतने सारे काम विनोद के अंदर हो रहे हैं कि जो है मैंने भी अभी तक उसकी जो है सूची पूरी नहीं बनाई कि कितने करोड़ लग रहे हैं, वो जब पूरा होएगा जब बताएंगे आप। लाल जी ने खुदवाई और वो हमारे इलाका जो है दक्षिण हरियाणा को सिंचित करवाने के लिए खास तौर से खुदवाई दी। ये दुर्भाग्य की बात हुई कि उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद राजनीतिक इस तरह के लोग आए कि उन्होंने उसको जो है राजनीति की भेंट चढ़ा दी। पंजाब ने तो पूरी की तरह से जो है वो पाट दी है। भिवानी के तोशाम क्षेत्र में सांसद किरण चौधरी ने दौरा किया, जहां पर गांव के लोगों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। इसके बाद किरण चौधरी ने करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही समस्या सुनकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों के उसके निवारण के निर्देश दिए, जिसके बाद उन्होंने जल संरक्षण पेंशन स्कीम पर जोर देने की भी बात कही। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ बस अड्डा मार्केट के लोगों के लिए बड़ी सौगात दी, जिसमें उन्होंने इलाके में बस अड्डा मार्केट में लाखों रुपए की लागत लगाकर पार्क का सौंदर्यकरण का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया, जिसमें पार्क के चारों तरफ बाउंड्री और फुटपाथ बनाया जाएगा। साथ ही इस पार्क में ग्रीनरी को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे, ताकि मार्केट में आने वाले लोग भी इस पार्क का फायदा उठा सके। साथ ही यहां के लोगों को शुद्ध हवा भी मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पार्क बना हुआ था, बहुत समय के बाद ये जुड़ा हालत जिस तरह की थी, इसके क्या है कि इससे मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, दुकानदार को लाभ मिलेगा। उसके में का बढ़िया सुंदरीकरण हो, इसमें जो आम व्यक्ति पेड़ों के नीचे अपनी छाया का इसमें अपना बेंच हो और जिससे पीने की पानी की व्यवस्था हो और आदमी को बात करे तो व्यक्ति बैठना चाहे तो यहाँ बैठ के बात कर सकता है। इसकी आपने शुरुआत की है। अब छोटे छोटे काम जो शहर में बाकी है, कहीं चौक चौराहे को सुंदर बनाना है, कहीं छोटे पार्क को बनाना है, कहीं दूसरी व्यवस्था करनी है। इस तरह की व्यवस्था हम धीरे धीरे सब ये करेंगे और जो भी सरकारी जमीनों पे है वो सरकारी जमीन उस सबको लोगों के हित में और आम जनता के हित में उन सबको कराने का प्रयास है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है।
और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अपनी खबरों की ओर। सेक्टर 15A में हुई दिन दहाड़े लूट की वारदात करने वाले मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वारदात 19 जून को हुई थी, जब 2 नकाबपेश बदमाशों ने दोपहर में एक घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति रघुनाथ गांधी और उनकी पत्नी विजया गांधी को बंधक बना लिया और घर से नकदी, आभूषण तथा उनके सेंट्रो कार की लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद बुजुर्ग दंपत्ति के बेटे ने सेक्टर 12 थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। रिमांड के दौरान उन पर अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस को उम्मीद है कि उनके द्वारा की गई अन्य घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है। अमित वासी सेक्टर 10 फरीदाबाद ने आरोप लगाया कि उनके माता पिता सेक्टर 15A में रहते हैं और 19 जून को दिन के समय 2 लोग उनके घर में आए और उनके माता पिता से नकदी और जेवरात और एक साथ में सेंट्रो गाड़ी जो घर में गई थी उसको लूट कर ले गए, जिस पर थाना सेंट्रल में लूट की धारा के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त श्री सुंदर कुमार गुप्ता द्वारा अपराध सेक्टर शाखा सेक्टर 30 को निर्देशित किया गया कि मामले पर पेश किया जाए, जिस पर अपराध शाखा सेक्टर 30 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी फिरोज व हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोज और हिमांशु दोनों जीवन नगर गोची के रहने वाले हैं और फिरोज लगभग 6 महीने पहले जेल से बाहर आया है और हिमांशु भी लगभग 3 महीने पहले जेल से बाहर आया है, जिनकी जेल के अंदर से ही दोस्ती थी और दोनों ने मिलकर 19 जून को वारदात को अंजाम दिया था। और इस वारदात से पहले उनके द्वारा सेक्टर 15A में रैकी की गई थी, जिसमें उनका ये टारगेट था कि जो सिंगल स्टोरेज मकान है और जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं, ऐसे मकानों को टारगेट करके उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। होडल में गांव के लोगों की पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला तूले पकड़ता जा रहा है। बता दें कि उपमंडल के गांव मोराली के सरपंच महेश कुमार पर आरोप है कि गांव के ही कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर गांव के लोगों की पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और उस जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए निर्माण कार्य लगातार जारी है। इसके अलावा सरपंच ने जमीन को पंचायत की जमीन बताकर गांव के विकास के लिए दी जा रही ग्रांट के पैसे को गुमराह करने में लगा हुआ है। ग्रामीणों ने कहा कि मुराली में 19 करनाल पुश्तैनी जमीन है, जिस पर गांव का मौजूदा सरपंच महेश कुमार गांव के ही कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर अवैध कब्जा कर रहा है और हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की वादा खिलाफी पर ग्रामीणों का गांव रामगढ़ भगवानपुर में 17 जुलाई से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि राव ने गांव रामगढ़ भगवानपुर में पंचायत की 10 एकड़ भूमि पर वाटर वर्क्स शुरू करने के एवज में गांव में 200 बेड का सरकारी अस्पताल बनाने का वादा किया था और अब वे इस अस्पताल को किसी अन्य जगह बनाने का मन बना चुका है,
जबकि ग्राम पंचायत वाटर वर्क्स बनाने के लिए राव के आश्वासन पर पहले ही रजिस्ट्री करवा चुकी है और ये सरासर अन्याय और राव की वादा खिलाफी नहीं तो और क्या है। मनोज अन्ना के नाम से जानते हैं। मनोज जी, लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 200 बेड की हॉस्पिटल को लेकर, क्या है पूरा मामला? जी ऐसा है जी, 10 किला शहर को पानी के लिए दी थी जमीन, 8 किला हॉस्पिटल की बात थी, भवानपुर की पंचायत। मेरा गांव रामगढ़ है। मामला आप लोगों को लगभग पता ही है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, राव साहब ने अपना बनाया था इंसाफ मंच, तो हमारे साथ भी इंसाफ कर दो। जब उसने दक्षिण हरियाणा का इंसाफ मंच लेके चला, रामगढ़ भवानपुर की पंचायत और लोग आसपास गांव के बैठे हैं, मैं एक ही आपसे माध्यम से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, इंसाफ क्या होता है? हमने क्या गलती कर दी जो 10 किले आपके कहने से? देखिए, धरना प्रदर्शन के मामले में आपको प्रेस के माध्यम से एक बात कहूं कि जो राव साहब ने वादा किया, अब कल राव साहब के भाषणों की वो चल रही थी, राव साहब ने उसमें क्या कहा है कि 60, मैं खुद कब स्वीकार कर रहे हैं कि 60% वोट मुझे वहां से मिली है। अरे 40% नहीं मिली, 60% मिली है तो 40% वालों को, भाई आप 40% वालों को हटा दो, आप 60% वालों क्यों मार रहे हो? आप लोगों के बीच में पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से जो ये मामला चल रहा है, ये जी हमारे गांव भगवानपुर के जो अनिल सरपंच प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गांव का, उन्होंने गांव में पूछ के हमारे यहाँ के सांसद राविंद्र जी, इन्होंने वादा किया था कि आप गांव रेवाड़ी शहर की बहुत बड़ी मुख्य समस्या है पानी को लेकर, आप अपनी 10 एकड़ भूमि जल निर्माण मतलब जल इकट्ठा करने के लिए आप दे दीजिए। सबसे पहले रेवाड़ी अस्पताल, कई सालों से चर्चा चल रही है कि रेवाड़ी का अस्पताल एक अच्छी जगह शिफ्ट हो जहां पर पानी ना भरे। इस प्रक्रिया के अंदर कई गांव जुड़े हुए हैं। 5-6 लोगों ने कहा है कि हमारे यहाँ पे आप अपना अस्पताल बनाएं, हम जमीन मुफ्त के अंदर देने को तैयार हैं, जिसके अंदर रामगढ़ भगवानपुर भी है और रेवाड़ी के शहर के भी लोग हैं। वो कहते हैं कि भाई शिफ्ट क्यों करवा रहे हो? सभी जगहों के ऊपर जहां पर भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहीं पर आमतौर के ऊपर सिविल अस्पताल हुआ करता है। हिसार में पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही हिसार और सिरसा में सितंबर में रैली की जाएगी। इस रैली में अपने राजनीतिक भविष्य में तय करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हर महीने 3 जिले को कवर करेंगे, जिसमें राजनीतिक चर्चा की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि हर जिले पर वर्कर बैठाकर अगला फैसला लिया जाएगा। दूसरा, एक हमारी रेगुलर जो मीटिंग होती है वही मीटिंग होती है हर 5 तारीख को जो मैं करता हूँ। आज हमारे शर्मा जी मौजूद थे, तब ये उन्होंने रिकॉर्ड भी कराया। 700 और 800 के बीच संख्या थी जो हमारे वर्कर आए थे। ये वर्कर हैं जो 2008 से बराबर आते हैं, रजिस्टर पे साइन करते हैं कि जो अपना वर्कर टेलीफोन नंबर उनके तो रहते हैं। अब इसके बाद मैं एक पहले यमुनानगर मीटिंग करी थी। पॉलिटिकल आदमी चुप नहीं बैठता। अब तय करी है जी 12 तारीख को आपका मेवात की है, नू में कर रहे हैं। उसके बाद अगली मीटिंग 20 तारीख को कुरुक्षेत्र में है, जाट धर्मशाला में। तीसरी मीटिंग हमारी नारनौल में है जो 25 तारीख को है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।